बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 जल्द ही होने वाली है, यानी कि TRE-4 की परीक्षा जल्द होगी। सीएम नीतीश ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम ने लिखा, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहल की स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। बता दें कि TRE-4 में 80,000 पदों को भरा जाएगा। TRE-3 में खाली रहे 21,397 पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और ऐसे में जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी है, उनके लिए एक मौका मिलेगा कि एक बार फिर से वो परीक्षा दे सके और इसमें जुड़ सके। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, हर चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होता है और बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़े जा रहे हैं और तेजस्वी यादव हमेशा से क्रेडिट लेते रहे हैं कि ये जो भी वैकेंसियां निकल रही है, जो भी बहालियां हो रही है, इसमें उनका हाथ है। चूंकि महागठबंधन की सरकार में ही इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन से अलग हुए, उसके बाद मतलब बहालियों की एकदम भरमार आ गई। लगातार हर डिपार्टमेंट में बहालियां हो रही है। और कल ही कैबिनेट में आपने देखा होगा कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए लक्ष्य पर मुहर लग गई है, जो कि 2025 से 2030 तक उसको फुलफिल करना है, पूरा करना है। तो अब चूंकि चुनावी साल है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। और TRE-4 के लिए काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी बाट जो रहे थे, उनकी मांग थी कि TRE-4 हो। कई लोग ऐसे भी थे जो TRE-3 में कुछ अंकों से छूट गए थे, वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग कर रहे थे और इससे लोग का कई बार आंदोलन भी हुआ पटना में। लेकिन अब जाकर के ये क्लियर हो गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। 21,397 जो TRE-3 में जो खाली पद रह गए थे, जो नहीं भरे थे, उसको भी TRE-4 में जोड़ा जाएगा। और अभी तक आंकड़ा ऑफिशियली नहीं आया है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन 80,000 के आसपास पद हैं जो रिक्त हैं शिक्षकों के, उसको भरने के लिए वैकेंसी निकाली जा सकती है। इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी की तरफ से भी पोस्ट आ चुका है कि TRE-4 आने वाला है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तो मई महीने में, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने बाकायदा बयान दिया था और कहा था कि अगस्त महीने में TRE-4 की परीक्षा ले ली जाएगी। अब नीतीश कुमार ने इस पर पोस्ट करके तमाम जो भी है उसको क्लियर कर दिया है और शिक्षा विभाग को निर्देशित भी किया है। बिल्कुल आशुतोष जी, आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और अगर चुनाव का एक बार अनाउंसमेंट हो गया तो एग्जाम लेना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एग्जाम नहीं लिया जा सकता। तो क्या इतनी जल्दी एग्जाम लेना और रिजल्ट प्रकाशित करना, नौकरी देना, क्या ये संभव है? देखिए, असंभव भी नहीं है, संभव ठीक है। सवाल आपका अच्छा है। चूंकि क्या संभव है, चूंकि नवंबर में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और अभी जुलाई महीना चल रहा है, तो ये सारी प्रक्रिया फुलफिल करते हुए, एग्ज़ाम लेते हुए, सबसे पहले रिक्तियां सभी जिलों से मांगी जाएगी कि कितनी रिक्तियां हैं। उसके बाद से तब BPSC को भेजा जाएगा, अनाउंसमेंट होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, तब एग्ज़ाम की तारीख घोषित होगी। और उस बीच में एक सवाल ये भी है कि क्या STET की परीक्षा लेने के बाद तब TRE-4 की परीक्षा ली जाएगी। हो सकता है कि STET की परीक्षा नहीं भी ली जाए और जो पुराने शिक्षक बिहार के जो परीक्षा पास है, उन्हीं लोगों को इसमें बैठने का मौका मिले, तो ये भी संभव है। हाँ, चैलेंजेस हैं कि कम समय है, लेकिन आपको याद होगा कि कम समय में भी नीतीश कुमार की सरकार ने या नीतीश कुमार के अधिकारियों ने ये कर दिखाया है कि कम समय में ही तारीख भी अनाउंसमेंट होता है परीक्षा का और उसके बाद परीक्षा भी हो जाती है और परिणाम भी सामने आ जाते हैं। तो ऐसा होता रहा है तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है कि इस बार चूंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। हो सकता है कि एग्जाम तक की प्रक्रिया पूरी हो जाए,
परिणाम उसके बाद है और सरकार गठन के बाद उसके बाद बहाली की प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन हाँ, अभ्यर्थी इस बात का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। उनके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि बिहार में शिक्षक बनने वालों का जो सपना है वो एक बार फिर से साकार होना है। जो भी टीआरई 1, 2, 3 में बच गए थे, वो कम अंकों से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, वो लोग अब टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। कई लोग तैयारी कर भी रहे हैं पहले से, तो हो सकता है कि कभी भी जैसे ही रिक्तियों की रिपोर्ट आ जाएगी जिलों से शिक्षा विभाग के पास, उसके बाद बीपीएससी को शिक्षा विभाग निर्देशित करेगा कि भाई आप परीक्षा लीजिए और उसके बाद फिर परीक्षा होगी। वैसे बीपीएससी की भी परीक्षा होने वाली है, जहाँ तक मुझे याद है 13 सितंबर को उसकी तारीख है। तो बीपीएससी के लिए भी ये चैलेंजेस होगा कि क्या सितंबर महीने में और एक दरोगा भर्ती परीक्षा का भी शायद एग्जाम होना है, तो क्या उसके अलावा शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 की भी परीक्षा बीपीएससी ले पाएगा? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, खुशखबरी ये है कि टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। 80,000 पद हैं जो कि भरे जाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा पद है, तो वो टीआरई 5 भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल टीआरई 4 आने का एकदम क्लियर कट हो गया, रास्ता साफ हो गया है। सम्राट चौधरी और सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, वो पहले भी इसके बारे में अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तान्या, अब बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, अब परीक्षा होना भी है, और हमने देखा कि कल ही कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास हुआ कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी और रोजगार दिए जाएंगे। तो इस ओर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार यानी कि बिहार सरकार ने अपना पहला कदम उठा लिया है। नहीं, बिल्कुल सरकार गंभीर है और नौकरी को लेकर के खास तौर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए, चूंकि पलायन बेरोजगारी ही मुख्य मुद्दा बिहार में रहा है और उस पर जबरदस्त वोटिंग होती रही है। मतलब इस मुद्दे को जिस दल ने भुना लिया वो दल सरकार में आ जाता है। तो तेजस्वी यादव भी इसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने पिछली बार भी जब 2020 का चुनाव था तो इसी को लेकर के आगे बढ़े थे। उन्हें अपेक्षित उचित सफलता भी मिली थी। तो यही चीज़ें हैं, नीतीश कुमार या उनके सहयोगी दल हैं जितने भी, सबको लगता है कि बेरोजगारी अगर दूर हो जाए, युवाओं को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिले, तो फिर उनकी राह आसान हो सकती है। और इसी के तहत 1 करोड़ 2025 से 2030 तक नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाकर के हम बताना चाहेंगे कि देखिए 2,81,000 के आसपास बिहार में शिक्षकों की भर्तियां होनी थी अब से 2 साल पहले। 2 साल में 2,50,000 से 55,000 के आसपास में मतलब शिक्षकों की बहाली हो चुकी है टीआरई 1, 2, 3 में। पिछली बार जो हुआ था उसमें से 21,397 पद रिक्त भी रह गए थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक 80,000 के आसपास में पद बताए जा रहे हैं जिसको फुलफिल किया जाएगा। तान्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि अब टीआरई 4 की परीक्षा का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यह पोस्ट कर बताया है कि जल्द ही टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। तो यह एक खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं।